सेकंड एपिसोड शुरू होती है तो हम ली योंग जुन को एक बार फिर अपने फ्रेंड मिस्टर पार्क के पास टेंशन में बैठे देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली योंग जुन ने सेक्रेटरी किम को कह दिया है कि अगर सेक्रेटरी किम शादी करना चाहती है तो फिर ली योंग जुन उससे शादी करेगा, जिससे सेक्रेटरी किम को अब जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी किम ली योंग जुन के मुंह से शादी वाली बात सुनकर ली योंग जुन को स्मेल करने लगती है और उससे पूछती है कि बॉस क्या आपने पी रखी है, वरना आप तो ऐसी बातें कभी नहीं करते हैं। ये सारी बातें अब ली योंग जुन मिस्टर पार्क को बताता है। मिस्टर पार्क तो बहुत ही ज्यादा हंसते हैं ये कहकर कि पहली बार किसी ने ली योंग जुन को ह्यूमिलिएट किया है। लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड ली योंग जुन को एक बार फिर लगने लगता है कि शायद सेक्रेटरी किम शादी के लिए प्रॉपर प्रपोजल चाहती है। और मिस्टर पार्क जब ली योंग जुन की इस बात पर उसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से सेक्रेटरी किम तुमसे शादी करना नहीं चाहती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला ली योंग जुन हंसता है और कहने लगता है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो मुझे रिजेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं कि ली योंग जुन की ये गलत फहमी आगे क्या क्या करवाती है। सेक्रेटरी किम भी इधर सोच रही है कि आखिर ली योंग जुन ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। अब ली योंग जुन को गए हुए आधे घंटे हो चुके हैं कि इसी वक्त रंजी आती है और सेक्रेटरी किम को कहने लगती है कि मैंने ली योंग जुन को यहाँ आते हुए देखा है, तुम दोनों में आखिर चल क्या रहा है। अभी पार्टी में भी ली योंग जुन तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा था। सेक्रेटरी किम भी रंजी की बात पे हंसते हुए कहती है कि मिस्टर ली योंग जुन को तुम शायद समझ नहीं पाई हो, मैं उनके लिए 9 सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन उन्हें कभी किसी लड़की को प्रॉपरली डेट करते हुए या किसी के साथ नाइट स्पेंड करते हुए मैंने नहीं देखा। मिस्टर ली को लगता है कि वो इतने परफेक्ट है कि कोई भी लड़की उनका मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो कभी भी किसी को डेट ही नहीं करते और इसी कारण से कुछ लोग उन्हें गे समझने लगे हैं। सेक्रेटरी किम तो रंजी को समझा बुझा कर जाने को कहती है, लेकिन रंजी भी सेक्रेटरी किम से पूछती है, मिस किम क्या कभी ऐसा इंसान आपको मिला है जो आपसे बहुत प्यार करता हो। इस बात पे सेक्रेटरी किम खामोश रह जाती है और अपने रूम में रखी हुई अपने बचपन की एक नोटबुक को देखकर मुस्कुराने लगती है। नोटबुक में किसी के लिए बहुत ही सारी बातें लिखी होती हैं, जिसे सेक्रेटरी किम ने ही अपने बचपन में लिखा था। इधर मिस्टर पार्क एक बार फिर ली योंग जुन से कहते हैं कि तुम सेक्रेटरी किम को लेकर इतने सीरियस क्यों हो, उसके जाने से तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर आज ली योंग जुन 2 मिनट खामोश होने के बाद कहता है कि मुझे सेक्रेटरी किम पसंद है क्योंकि वो उसी सूट को लाइक करती है जो टेलर्स मेरे लिए डिजाइन करते हैं। सेक्रेटरी किम को भी फैक्ट्री में बनने वाले सूट्स मुझ पर अच्छे नहीं लगते। ली योंग जुन के इस बचकानी रीजन को सुनकर मिस्टर पार्क हैरान हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये इंसान तो इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये इंसान और कपड़े इसके लिए अब सेम हो गए हैं। अगले दिन सेक्रेटरी किम न्यू सेक्रेटरी जिया को उसके जॉब के फर्स्ट डे के लिए बहुत पोलाइटली वे में मोटिवेट करती है और कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट फाइल्स भी रीड करने को कहती है। लेकिन इसी दौरान सेक्रेटरी किम को 9 इयर्स पहले की एक पिक मिलती है, जिसे देखकर वो 9 इयर्स पहले की एक मेमोरी को याद करने लगती है। दरअसल सेक्रेटरी किम ने जब 9 साल पहले जॉब ज्वाइन किया था तो यूएसए की बिजनेस पार्टी में सेक्रेटरी किम से एक बेसिक मिस्टेक हो गई थी, जिसके बाद ली योंग जुन ने उसे हमेशा की तरह बहुत डांटा था। पर सेक्रेटरी किम ने भी उस दिन फ्रस्ट्रेट होकर ली योंग जुन से काफी बहस किया था और ली योंग जुन को ये तक कह दिया था कि मैंने आज तक आपके जैसा नुक्स निकालने वाला इंसान नहीं देखा और आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। गुस्से में ये सब कहने के बाद सेक्रेटरी किम बहुत रोई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ली योंग जुन उसे अब जॉब से निकाल ही देगा, जिसके बाद वो अपने फादर के डेब्ट और अपनी एल्डर सिस्टर्स के ट्यूशन फी को नहीं चुका पाएगी। लेकिन सेक्रेटरी किम को ली योंग जुन ने उस वक्त जॉब से नहीं निकाला था। इधर ली योंग जुन तो सेक्रेटरी किम को दूर बैठकर घूरे जा रहा है और सेक्रेटरी किम को खुश देखकर सोच रहा है कि सेक्रेटरी किम की हिम्मत कैसे हुई खुश रहने की। मैं उसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से टेंशन फेस करे जा रहा हूँ और वो खुश दिख रही है। अब आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ली योंग जुन होटल में लंच कर रहा है और मिस्टर पार्क को वो आज पहली बार अपने साथ इतने बड़े होटल में लंच करने को लाया है। लेकिन यहाँ आकर भी ली योंग जुन सेक्रेटरी किम की बातें मिस्टर पार्क से डिस्कस करता है। यहाँ पर गलती से भी मिस्टर पार्क ली योंग जुन की तारीफें नहीं करते या कुछ उल्टा कहने लगते हैं तो ली योंग जुन मिस्टर पार्क को भी घुर्रा कर देखने लगता है। इसी मीटिंग में मिस्टर पार्क
लियोंग जुन को एक एडवाइस देते हैं कि सेक्रेटरी किम मिसो को लियोंग जुन शादी के लिए प्रपोज नहीं करे, बल्कि पहले उसे प्रॉपरली डेट करे, क्योंकि किम मिसो भी शायद यही चाहती है। इधर ऑफिस में मिस पोंग जिया के आ जाने से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही है, क्योंकि मिस पोंग का लियोंग जुन की सेक्रेटरी बनने का सपना अब सपना ही रहने वाला है। अब सेक्रेटरी किम सारे कलीग्स को आज डिनर पर चलने को कहती है, जिसके बाद सारे कलीग्स बहुत ही ज्यादा खुश होकर शोर करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त लियोंग जुन आकर इनकी सारी बातें सुन लेता है। सारे कलीग्स तो लियोंग जुन को देखते ही वापस से अटेंशन वाले मोड में आ जाते हैं, क्योंकि सन की लियोंग जुन को अगर कोई भी इनडिसिप्लिन लगता है तो वो सीधे उसे जॉब से फायर कर देता है। अब सब लोग डिनर कर रहे हैं और काफी खुश भी हैं, लेकिन अचानक से मिस पोंग के ड्रेस पे ड्रिंक गिर जाती है। इसी वक्त सेक्रेटरी किम के पैर में भी गलती से स्क्रैच आ जाती है। ये सब देखकर मिस्टर जंग कहते हैं कि लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मिस्टर जंग ये कह ही रहे होते हैं और बुरा हो भी जाता है। मतलब मिस्टर लियोंग जुन को इनके डिनर पे हम एंट्री करते हुए देखते हैं। अब इससे डरावना और क्या हो सकता है कि खुद को सबसे परफेक्ट समझने वाला लियोंग जुन आज ऐसी जगह पर आया है। एंजॉय कर रहे कलीग्स तो लियोंग जुन को देखकर दंग रह जाते हैं। लियोंग जुन भी इनके सामने पैतरे दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने आज सुना था कि तुम सब टीम गेट टुगेदर में जा रहे हो, फिर मैंने भी टीम गेट टुगेदर में आने का डिसाइड किया। अब लियोंग जुन इनके बीच बैठकर कभी जगह की तो कभी ड्रिंक की नुक्स निकालना शुरू करता है और साथ ही कहता है कि ऐसे बोरिंग प्लेस पे तुम लोग आके डिनर कैसे करने आते हो। जिया कहती है बॉस क्यों ना हम लोग कोई गेम खेलें और डिनर को और इंटरेस्टिंग बनाएं। सब लोग सॉन ब्यूंग होम गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ये गेम खेलना तो दूर की बात है, लियोंग जुन को इस गेम का नाम तक नहीं पता होता है। इसलिए अब सब लोगों के कहने पे लियोंग जुन लास्टली कॉम्प्लीमेंट गेम खेलने को रेडी हो जाता है। गेम स्टार्ट होती है तो लियोंग जुन अपने पैंतरे दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे लाइफ में हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गेम के अकॉर्डिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अब जिया नहीं आई है तो उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि हर हालत में तारीफ लियोंग जुन की ही होनी चाहिए, इसलिए वो सबके सामने लियोंग जुन को कॉम्प्लीमेंट्स देने के बजाय सेक्रेटरी किम की तारीफें करने लगती है। सेक्रेटरी किम की तारीफें करते हुए कहती है कि आप मुझे फ्रेंडली वे में अच्छी सेक्रेटरी बनने की ट्रेनिंग दे रही हैं। आप बहुत अच्छी हैं और ट्रेनिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये सुनकर तो लियोंग जुन का दिमाग ही सनक जाता है कि सेक्रेटरी किम जिया को अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, वो भी फ्रेंडली वे में। मतलब सेक्रेटरी किम कंपनी में रुकने वाली अब नहीं है। अब सारी कलीग्स की जब बारी आती है तो सब लोग लियोंग जुन को इम्प्रेस करने के लिए उसे बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स देने लगते हैं। लियोंग जुन भी पूरा एटीट्यूड में आ जाता है और सबके बीच सेक्रेटरी किम को कहने लगता है कि सेक्रेटरी किम मुझे पता है कि तुम भी मेरी ही तारीफ करोगी, इसलिए कहो तुम्हें क्या कहना है। सेक्रेटरी किम तो लियोंग जुन की तारीफ नहीं करती है, वो सबके बीच कहती है कि मैं अपनी खुद की तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए आज मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। सेक्रेटरी किम को खुद की तारीफ करते हुए देखकर लियोंग जुन का तो मुंह ही बन जाता है। अब सेक्रेटरी किम लियोंग जुन से कहती है कि बॉस हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत थक गए होंगे। मगर जिया अभी नई नई आई है, इसलिए वो नहीं जानती कि लियोंग जुन जितना दूर यहाँ पर रहेगा, कलीग्स का एंजॉय करना तो दूर की बात है, वो खुलकर सांस भी नहीं ले पाएंगी। जिया सबके बीच कहने लगती है कि हम इतने जल्दी ही घर चले जाएंगे क्या, अभी तो हम पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाए हैं, हमें अभी कराको रूम जा करके वहाँ गेम खेलना चाहिए। सब लोग कराको रूम आते हैं, बट लियोंग जुन को ये प्लेस नहीं पसंद आती, इसलिए लियोंग जुन के कहने पे सब लोग दूसरी जगह अब आते हैं, जो कि बहुत ही महंगी होती है। कलीग्स एंजॉय करने लगते हैं और सबके बीच खाना भी खाते हैं, मगर जिया से चल रही मिस पोंग थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और टल्ली होकर लियोंग जुन पे चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि लियोंग जुन ने मिस पोंग को कभी अपनी सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं, पागलपंती करते करते मिस पोंग लियोंग जुन के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद मिस पोंग को बाकी कलीग्स जल्दी से लेकर चले जाते हैं। मगर लियोंग जुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो सेक्रेटरी किम से घर जाते वक्त कह ही देता है कि टीम के साथ डिनर करना बहुत ही डरावना रहा। इन सब के बाद सेल्फ ऑब्सेस्ड लियोंग जुन सेक्रेटरी किम से कहता है
कि सेक्रेटरी किम, तुमने देखा ना, आज मैं बहुत ही स्वीट रहा सबके साथ। मैं एम्प्लॉयज के डिनर पर गया, तो मैं घर भी ड्रॉप करने आया हूँ। और एक बात और, आज जैसा रोमांटिक डे तुम्हारी लाइफ का आने वाला हर दिन बनने वाला है, क्योंकि अब से मैं तुम्हें डेट करने जा रहा हूँ। ये सब सुनकर तो सेक्रेटरी किम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। हो भी क्यों ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड लियोंग जुन के पास हर एक बात सोच समझ कर कहना पड़ता है। मगर इस बार सेक्रेटरी किम भी रिप्लाई में लियोंग जुन को डायरेक्ट कह देती है कि वो लियोंग जुन को डेट नहीं कर सकती, क्योंकि लियोंग जुन उसकी टाइप का नहीं है। ये बात सुनकर तो लियोंग जुन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। आज पहली बार किसी ने उसे नॉट माई टाइप्स कहा है। सेक्रेटरी किम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगती है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो केयरिंग हो, लोगों के सामने स्वीट बिहेव करे। आप मेरे लिए वो नहीं है जिसे मैं पसंद करना चाहूंगी। एंड आई होप कि आपको कोई वंडरफुल लेडी जल्द ही मिले जिसे आप डेट कर सकें। ये सब कहकर सेक्रेटरी किम अपने घर चली जाती है और ये सोचकर कंफ्यूज होने लगती है कि आखिर बॉस को हुआ क्या है। कल रात शादी की बात कर रहे थे और आज डेटिंग की। ये सब मजाक है या फिर बॉस सच में सीरियस है? इधर लियोंग जुन को तो इतना खतरनाक वाला झटका लगा है कि वो रात गए सेक्रेटरी किम के घर के आगे खड़ा होकर उसे गुस्से में मैसेज करने लगता है। मैसेज करते हुए कहता है कि सेक्रेटरी किम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी टाइप का नहीं हूँ? तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है? मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, हेल्दी भी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट इंसान हूँ। अब मैसेज में लियोंग जुन हर बात में खुद को अच्छा कहता है और सेक्रेटरी किम को गलत, जिसे देखकर सेक्रेटरी किम को भी गुस्सा आता है और वो भी मैसेज में रिप्लाई देने लगती है कि मिस्टर लियोंग जुन, आपके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा से स्ट्रेसफुल रहा है। आप इगोइस्टिक और सेल्फिश किस्म के इंसान हैं। मुझे तो लगता है कि आपको ओसीडी नाम की बीमारी है। सारा दिन मिरर में देखकर खुद की तारीफें करने के बजाय आपको कुछ नहीं आता है। दोनों की बहस अब काफी लंबी चलती है और सेक्रेटरी किम लास्टली कह देती है, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे इनकंसिडरेट मैन हैं। लियोंग जुन भी सेक्रेटरी किम को ये कहता है कि दुनिया में दो लोगों को मुझे इनकंसिडरेट बोलने का कोई हक नहीं है, एक मेरा भाई और एक तुम। ये मैसेज कर कर लियोंग जुन अपने घर चला जाता है। अब रात गए लियोंग जुन सो रहा होता है कि उसे एक डरावना सा सपना आता है जिसमें एक लेडी होती है जो बहुत खौफनाक तरह से किसी डरावने से प्लेस पे है। इसी सपने के बाद लियोंग जुन की आंखें खुलती है और वो काफी घबराया हुआ होता है। अगली सुबह लियोंग जुन न जाने क्यों बहुत सैड होता है। सेक्रेटरी किम भी लियोंग जुन के आखिरी मैसेज से बहुत कंफ्यूज हो रही है, जिसमें उसने अपने भाई का जिक्र कर कहा है कि उसका बड़ा भाई और सेक्रेटरी किम को कोई हक नहीं है कि वो लियोंग जुन को इनकंसिडरेट मैन कहें। सेक्रेटरी किम मिस्टर जंग से लियोंग जुन के एल्डर ब्रदर के बारे में पूछती है, लेकिन मिस्टर जंग कहते हैं कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मिस्टर ली का बड़ा भाई अब्रॉड में रहता है। और थोड़ी स्ट्रेंज बात यह है कि वो कोई भी बिजनेस में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इसी वक्त लियोंग जुन की एंट्री होती है, लेकिन लियोंग जुन आज इतना चुप चुप सा लग रहा है जैसे मानो उसे किसी बात का बहुत बुरा लगा है। सेक्रेटरी किम भी जब लियोंग जुन के ऑफिस में उसकी चाय बनाने के लिए आती है तो वो सेक्रेटरी किम को भी सीधे सीधे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे कल रियलाइज हो चुका है कि मैं इगोइस्टिक और सेल्फिश हूँ और इसलिए तुम जॉब भी छोड़ रही हो और अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस तुम जाने से पहले जिया की ट्रेनिंग पूरी करवा देना। अब लियोंग जुन पूरे दिन बस काम पर ध्यान देता है। इनफैक्ट सेक्रेटरी किम को जानबूझकर उसकी गलती पर डांटता भी है और न्यू सेक्रेटरी जिया पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, जिससे सेक्रेटरी किम थोड़ी सी इनसिक्योर होने लगती है। अब रात गए किम मिशो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे आई है, लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बहुत इंसिस्ट करने लगती है। सेक्रेटरी किम को तो लियोंग जुन का इतना डर होता है कि वो यहाँ भी उसके गुस्से वाले फेस को याद कर डेट पे जाने से मना करने लगती है, लेकिन सेक्रेटरी किम की काफी मना करने पर भी उसकी फ्रेंड्स नहीं मानती है और कल सेक्रेटरी किम के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करने का डिसाइड करती है। अब ये लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि एक वेट्रेस आकर इन्हें एक सर्वे को फिल करने को कहती है। इस सर्वे को फिल करने से इन लोगों को फ्री की डिश खाने को मिलेगी। सेक्रेटरी किम भी
फ्री की डिश खाने के लिए सर्वे को भरने लगती है, लेकिन मांजरा इतना सिंपल सा नहीं है जितना लग रहा है। ये सर्वे लियोंग जुन ने ही रेस्टोरेंट वालों को हायर करते हुए दिया है और कहा है कि किम मिसो इसे फिल करे और किम मिसो को ऐसा लगना चाहिए कि यह सर्वे रेस्टोरेंट वालों के ओर से ही है। सर्वे के सारे क्वेश्चन से लियोंग जुन ये जानना चाहता है कि किम मिसो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ घूमना चाहती है, किम मिसो को किस टाइप का बॉयफ्रेंड पसंद है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर पार्क भी लियोंग जुन के कहने पे सेक्रेटरी किम को कॉल करके अम्यूजमेंट पार्क आने को कहते हैं। सेक्रेटरी किम भी मिस्टर पार्क की बात मानकर आती है और मिस्टर पार्क का वेट करने लगती है, मगर इसी वक्त पूरे पार्क की लाइट्स ऑन होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि इतने सुंदर डेकोरेशन के बीच लियोंग जुन चलकर आ रहा है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 खत्म हुई। आगे देखते हैं कि किम मिसो एंड लियोंग जुन के बीच क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।